नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज से मैं आपको फिजिक्स का 10 महत्वपूर्ण वीडियो देने वाला हूं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होगा फ्रेंड्स। पूरा फिजिक्स का निचोड़ होगा। यदि आप ये 10 वीडियो को देख लेते हैं तो डेफिनेटली आपका फिजिक्स से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा ग्रुप डी के एग्जाम में। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व की माप है। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है वेग, दूसरा ऑप्शन है त्वरण, तीसरा ऑप्शन है द्रव्यमान, चौथा है भार। देखिए, जड़त्व का मतलब होता है किसी भी वस्तु का वह गुण है जड़त्व, जिससे यदि वस्तु स्थिर में है तो वो स्थिर में रहना चाहेगा, स्थिर से गति में आने का वो विरोध करेगा। वहीं फ्रेंड्स, यदि वो गति में है तो गति से स्थिर में आने का वो विरोध करेगा। ठीक है, गति में है तो गति में ही रहना चाहेगा, स्थिर है तो फिर वो स्थिर में ही रहना चाहेगा। और जड़त्व जो है वो मुख्य रूप से किस पे निर्भर करता है, तो वो भार पे डिपेंड करता है, वजन पे डिपेंड करता है। सेकेंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, कैलोरी, केल्विन, जूल और अर्ग। तो खाद्य ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। केल्विन की बात करें तो ये ताप को मापता है। वहीं जूल जो है वो ऊर्जा का एसआई मात्रक है और अर्ग जो है वो ऊर्जा का सीजीएस मात्रक है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, तो संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे बोला है संवेग, जैसे आपका फॉर्मूला पता है ना, P बराबर होता है mv। ठीक है, P बराबर mv होता है। यहाँ पे यदि P ऊपर रखा जाए और वेग यहाँ पे गुना में है, नीचे आकर के भाग में हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, m आ जाएगा। तो संवेग और वेग के अनुपात को m कहते हैं, यानी द्रव्यमान कहते हैं। इसका राइट आंसर जो है वो द्रव्यमान हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, चौथा क्वेश्चन है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री जो है वो आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है। तो इसका मैं आंसर बता देता हूं साथियों। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन को न्यूटन के गति के पहला नियम से समझाया जा सकता है। इस क्वेश्चन को न्यूटन के गति के पहला नियम से बताया जा सकता है। न्यूटन की गति का पहला नियम क्या है, तो कोई भी वस्तु विरामा अवस्था में है तो वो स्थिर ही रहना चाहेगी, यदि वो गति में है तो वो गति में ही रहना चाहेगी। इस वजह से जब आप गाड़ी में बैठे रहते हैं और गाड़ी में अचानक ब्रेक लगती है तो देखिए आपका जो शरीर है ना वो गति में है। ठीक है, आप गाड़ी के साथ में गति में है तो ऑब्वियस सी बात है आप गति में ही रहना चाहेंगे। लेकिन जैसे ही ब्रेक गाड़ी में लगाया जाता है आप आगे की ओर झुक जाते हैं, मतलब आपका शरीर गति में ही रहना चाहता है। और दूसरा ऑप्शन समझने का प्रयास कीजिएगा। मान लीजिए कि आप मोटरसाइकिल के ऊपर बैठे हुए हैं और गाड़ी जो है, मोटरसाइकिल आपका अचानक कोई स्टार्ट कर देता है तो आप पीछे की ओर झुक जाते हैं, क्योंकि आप वहाँ पे स्थिर हैं तो स्थिर ही रहना चाहेंगे। ठीक है, और अचानक जो है वो गाड़ी गति में आ जाती है तो आप पीछे की ओर झुक जाते हैं। तो दोनों कंडीशन को आप समझने का प्रयास कीजिएगा। जब गाड़ी चलती है और ब्रेक लग जाती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हो, लेकिन जब गाड़ी स्थिर है और गाड़ी स्टार्ट होती है तब आप पीछे की ओर झुक जाते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये किस नियम पे आधारित हो रहा है, न्यूटन के पहले नियम के आधार पे। पांचवा क्वेश्चन है साथियों, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो 1/10 हो जाएगा। ठीक है, छठा क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं। तो दलदली सड़कों पर इसलिए फिसलते हैं क्योंकि वहाँ पे घर्षण बल नहीं होता है। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, तो घर्षण बल की कमी होती है। घर्षण बल क्या होता है, तो किसी भी वस्तु के विपरीत लगने वाले बल को घर्षण बल कहा जाता है। सातवां क्वेश्चन है कि प्रकाश वोल्टीय सेल का प्रयोग सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने में निम्न में से किसका उत्पादन होता है। तो देखिए, जो वोल्टीय सेल होता है ना, प्रकाश वोल्टीय सेल, वो सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस में करता है, तो वो सौर ऊर्जा का रूपांतरण जो है वो विद्युत ऊर्जा में करता है। जो सोलर एनर्जी है उसका चेंज किस में करता है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करता है। आठवां प्रश्न है फ्रेंड्स आपके सामने, स्वचालित वाहनों में द्रवचालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है। तो ये पास्कल के नियम का सीधा अनुप्रयोग है। ठीक है,
किस नियम का प्रयोग है, तो पास्कल के नियम का प्रयोग किया जाता है। 9th नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 9th नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है। तो 4 ऑप्शन है, अभिकेंद्री बल है, घर्षण बल, गुरुत्व बल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अपकेंद्री बल हो जाएगा। ठीक है, अभिकेंद्री बल नहीं होगा, कौन सा होगा, अपकेंद्री बल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो जो जेट इंजन है ना दोस्तों, वो रैखिक संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, अगर ऑप्शन में रैखिक ना मिले, संवेग केवल मिल जाए तो केवल आपको संवेग का ही आंसर मार देना है, और संवेग भी नहीं मिले, यदि गति का तृतीय नियम लिख दे वहाँ पे, तो आपको गति का तृतीय नियम भी सही करके आ जाना है। ठीक है, तो इस तरह से प्रमुख 10 क्वेश्चन थे फ्रेंड्स। मैं आपको अगले वीडियो में नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस को पढ़ाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।